हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल बॉलीवुड मार्ग में। तो दोस्तों, आज ना मेरे साथ एक घटना हुई, मैं बताता हूं क्या हुआ। मैं कहीं बाहर गया था और जब मैं आ रहा था तो शेयरिंग कैब में मैं आ रहा था। मेरे बगल में एक अंकल बैठे हुए थे। तो भाई हुआ ये कि एक मिनट, हाँ अभी दिख रहा होगा। मैं इधर बैठा हुआ था, अंकल इधर बैठे हुए थे। तो अंकल हल्का सा ना ऐसे हुए, ऐसे। और भाई इतनी गंदी बदबू आई ना, इतनी गंदी। और वो खिड़की भी नहीं खुल रही थी। फिर वो खिड़की खुली और वो बदबू बाहर गई। सिस्टम मिल गया था मेरे अंदर का पूरा। भाई साहब इतनी गंदी बदबू। खैर चलो, अपनी खबरों को शुरू करते हैं। हाँ, तो पहली खबर है, क्या रवीना टंडन ये भी खबरों में आ जाती हैं। खबर देखते हैं क्या है। तो रवीना का मारपीट के आरोप लगाने वाली महिला से समझौता है। मारपीट हुई इनकी। तो भाई शनिवार को रात में ना हुआ ये कि रवीना टंडन और उनके ड्राइवर पर शराब के नशे में एक बुजुर्ग महिला से मारपीट का आरोप लगा था, लेकिन अब वो समझौता हो गया। तो मैं बताता हूँ पूरी खबर क्या है। तो दोस्तों, हुआ ये कि रवीना टंडन अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और उनके ड्राइवर अपनी गाड़ी को बैग ले रहे थे। तभी एक महिला को, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें चोट लगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उन्हें चोट नहीं लगी। अब लगी या नहीं लगी ये तो वही जानते हैं, लेकिन समझौता हो गया अभी। तो जो महिला खड़ी थी ना गाड़ी के पास, उनके बेटे ने कहा कि उनकी माँ को बहुत ज़्यादा चोट लगी है उस गाड़ी से जिसमें रवीना टंडन थी, और भीड़ जमा हो गई वहाँ पे। तो इस रवीना टंडन का ड्राइवर गाड़ी से निकला और उनकी माँ के साथ और उनके परिवारजनों के साथ हाथापाई करने लगा। ये जिनको चोट लगी है उनके बेटे का कहना है ऐसा। और बाद में रवीना टंडन भी बाहर निकली और उन लोगों के साथ मारपीट करने लग गई। रवीना टंडन, ये कैसे मान लूं। वैसे कई सारी वीडियोस इसकी वायरल हो रही हैं, आप देख सकते हो। कई वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि रवीना को जिसे चोट लगी थी उसके परिवार और भीड़ ने घेर रखा है। लोग पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। इस बीच जिस महिला को चोट लगी थी उनकी बेटी रवीना से कहती है कि आपको पूरी रात जेल में बितानी पड़ेगी, लेकिन चोट अगर नहीं लगी तो क्यों बिताएंगे। वहीं रवीना भीड़ से कहती हुई सुनाई देती है कि प्लीज मुझे धक्का मत दो, मुझे मत मारो। एक्ट्रेस वहां मौजूद भीड़ से वीडियो शूट ना करने की गुजारिश कर रही थी। आज सुबह रविवार को जिन्हें चोट लगी थी उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन शिकायत दर्ज हुई नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि पुलिस एक्शन लेने में सख्ती नहीं दिखा रही है। जिस महिला को चोट लगने का दावा किया जा रहा था उनकी उम्र 70 साल के आसपास की बताई जा रही है। उनके बेटे का कहना है कि हम लोग बाहर जा रहे थे, तभी रवीना टंडन की गाड़ी से उनकी मां को चोट लगी जब गाड़ी रिवर्स जा रही थी। और जब उनकी मां को चोट लगी गाड़ी रिवर्स जाते हुए और उन लोगों ने आपत्ति जताई, तब ड्राइवर अनाप शनाप बकने लगा। गाड़ी में रवीना टंडन भी मौजूद थी, वह भी गाड़ी से निकलकर उनसे बहस करने लगी। ऐसा जिन्हें चोट लगी उनके बेटे का कहना है। और उनके बेटे ने यह भी कहा कि रवीना टंडन ने कल रात मतलब बहुत ज्यादा शराब भी पी हुई थी और उनके साथ मारपीट करने लगी। बिना पूरा मामला जाने पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज नहीं की। जिन महिला को चोट लगी थी उनके बेटे ने कहा कि वो लोग उनकी मां के साथ पुलिस स्टेशन में 4 घंटे तक रुके रहे, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। उन्होंने मतलब पुलिस वालों ने उनसे कहा उनके अनुसार कि आप बाहर ही मतलब रवीना टंडन के साथ समझौता कर लें, लेकिन उनका कहना है कि जो उनके माँ के साथ मारपीट की गई है उस चीज़ के लिए उन्हें न्याय चाहिए। अब मारपीट का वीडियो तो नहीं है, लेकिन पुलिस के अनुसार यह जानकारी मिली है कि घटना के वक्त रवीना नशे में नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा है कि रवीना की कार से किसी को कोई चोट नहीं लगी है, बल्कि भीड़ रवीना के घर के अंदर तक घुसी थी और वहां दोनों पक्षों में हाथापाई हुई थी। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के सूत्रों की माने तो दोनों पक्षों में अभी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और शिकायत दर्ज नहीं हुई है। तो ये थी पूरी खबर। तो भाई अगली खबर है हमारे पाताल लोक से हथौड़ा त्यागी यानी अभिषेक बैनर्जी के बारे में। तो हुआ ये कि उनका एक इंटरव्यू आया अभी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं उन्हें कई बार इतनी कम फीस मिलती है कि जो कई स्टार्स के बॉडीगार्ड होते हैं उससे कम होती है। तो जानते पूरी खबर क्या है। तो भाई फेमस एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बनर्जी ने इंडस्ट्री से जुड़े एक सच का खुलासा किया है। एक सच जो उन्होंने खुलासा किया है, आइए बताते हैं वो सच क्या है। उन्होंने बताया कि कई बार फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर्स स्टार्स के बॉडीगार्ड से कम कमाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक ने एक्टर्स की बढ़ती हुई फीस पर चर्चा की। उन्होंने फिल्मों के बजट पर एक्टर्स की फीस का क्या असर होता है इस पर भी बात की। असर तो होगा ही भाई, 40 करोड़ की फीस लेंगे। अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं 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 नहीं, और भी कई लोग हैं। इतनी बड़ी फीस लेंगे फिर फिल्म का बजट बढ़ेगा, फीस कम करनी चाहिए और जब मूवी चले तो उसमें से ले लेना चाहिए। ये तरीका अच्छा है, शाहरुख खान शायद इसी को फॉलो करते हैं।
तभी फिल्में भी कमाती हैं उनकी। अभिषेक बताते हैं कि फिल्म का पूरा बजट स्टार्स के पास जाता है, इस वजह से सपोर्टिंग एक्टर्स के बजट में कटिंग होने लगती है। ये उनको शुरू से ही डिमोटिवेट करता है, तो फिर वो लोग काम करने से मना कर देते हैं जो अच्छे स्टार्स होते हैं, और फिर उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है जो कम पैसों में काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे फिल्म की जो परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ता है। ऐसा अभिषेक बनर्जी ने कहा है। अभिषेक ये भी कहते हैं कि कई बार उन्हें मेकर्स कम पैसों में सपोर्टिंग एक्टर्स को कास्ट करने को कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि बड़े एक्टर्स को ये बात पता है कि नहीं। यही कारण है कि कई बार अच्छे एक्टर्स को मूंगफली के दाने जितने पैसे मिलते हैं। मूंगफली 2 दाने जितने पैसे। उन्होंने कहा ये कि बड़े स्टार्स ही दर्शकों को थिएटर तक खींच कर लाते हैं, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर्स भी इसमें वैल्यू डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं भाई, बिना उनके बड़े स्टार्स क्या कर लेंगे, ऐसी हवा में हाथ पैर चलाएंगे और डायलॉग किसके साथ बोलेंगे। उनकी मेहनत को हम नकार नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। किसी किसी एक्टर्स को तो स्टार्स के बॉडीगार्ड से भी कम पैसे मिलते हैं। ये गलत बात है यार, किसी को उसकी मेहनत के हिसाब से पूरे पैसे मिलने चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जितनी मेहनत करता है उसको कम से कम उसके हिसाब से पैसे मिल जाने चाहिए। ये तो अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक नेगेटिव पॉइंट है। खैर बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। और जो अगली खबर है वो है हमारे राजकुमार राव, जो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में, क्योंकि इनकी एक फिल्म जो अभी आई है और एक कुछ दिन पहले आई थी। कुछ दिन पहले आई थी श्रीकांत और अभी आई है मिस्टर एंड मिस माही। तो जानते हैं उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा। उन्होंने भी इंटरव्यू में कुछ अपना किस्सा बताया है, मैं आपको बताता हूँ। तो भाई हाल ही में ना वो राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर कपिल के शो में गए थे, नेटफ्लिक्स वाले शो में। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक बार जब वो शुरू शुरू में एक्टर बनना चाहते थे तो उन्होंने अखबार में एक ऐड पढ़ा था जिसमें था कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, जी टी वी पे एक सीरियल चल रहा था, उसमें अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। इन्होंने फिर फ़ोन उठाया और फ़ोन मिलाया, फ़ोन पे बात की और वो उन्होंने एड्रेस दिया और ये वहाँ चले गए। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये की फ़ीस लगेगी जिसमें आपका फ़ोटोशूट होगा और फिर हम आपको सामने से कॉल करके बताएंगे कि आपको कब कहाँ आना है और कब से आपकी एक्टिंग या फिर टीवी सीरियल में काम शुरू होगा। तो वो कुछ दिन तक वेट करते रहे। 3 दिन बाद उन्हें कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए एक्टिंग के लिए, आप आ जाइए। और जब वो पहुँचे वहाँ पे तो भाई वहाँ कुछ था ही नहीं, ताला लगा हुआ था जहाँ वो गए थे। ये तो एकदम वो सीन नहीं हो गया हेरा फेरी वाला, 21 दिन में पैसा डबल। और उन्होंने ये भी कहा कि वो 10,000 रुपये उन्होंने उधार लिए थे, मतलब उनकी माँ ने किसी से उधार लेके उन्हें दिए थे कि तू कर ले, लेकिन वो पैसे डूब गए। फिर उन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट उनके साथ पूरा फिल्मी जैसा हुआ है भी भाई। हेरा फेरी याद आ गई होगी अगर इन्होंने देखी होगी तो। लेकिन लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए यार, कोई मेहनत से कमाता है और कुछ देर में ले जाते हो पैसे। आजकल तो फ्रॉड के भी सही सही चल रहे हैं ना भाई। OTP किसी को मत बताना आप भी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी खबर। इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर दो, यहीं तो है बटन नीचे, दबा दो ना एक बार। भाई एक ही बार दबाना होता है, रोज़ रोज़ का काम थोड़ी है ये। और लाइक कर ही देना। बाकी मिलते हैं कल।